आज हम पढ़ने वाले बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट 12। हम लोग पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 11 तक के पढ़ चुके थे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का मंगलाचार। कौन सा हो जाएगा? मंगलाचरण हो जाएगा, मंगलाचरण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बी नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को पहला द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि ऋग्वेदिशन, ठीक है, ऋग्वेदिशन का हिंदी क्या प्राय कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग को मांग हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? मांग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, तो एक कौन सा हो जाएगा? हम लोग का उपन्यास हो जाएंगे। कौन सा? उपन्यास। 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? उपन्यास। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, उपन्यास नहीं। कविता भी है, कहानी भी है और जीवनी भी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को क्या? शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा में दिया गया है कि शिक्षा के हेरफेर शीर्षक, शिक्षा का हेरफेर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन सा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा के हेरफेर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है पानी बह रहा था, पानी बह रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, अपूर्ण भूत हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूत। क्वेश्चन में हम लोग का था पानी बह रहा था इस वाक्य में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि पीने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का पिपासु। पीने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के सही शब्द कौन सा है? पिपासु हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर एक कौन था? 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ना। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का लेखक का पुत्र हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का ए नंबर हो जाएंगे, लेखक का पुत्र हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है यहाँ पे कि सत्यार्थी क्या है? सत्यार्थी का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सत्यार्थी का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? हम लोग का तो इसका हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। सत्यार्थी का सत्य प्लस अर्थी। चलिए ये आप लोग को पहले से पता होना चाहिए सब। आगे हम लोग के 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि मृतभूमि कविता किस कवि संकलन में से ली गई है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का यानी पुतली में संसार। क्वेश्चन में हम लोग का था कि मृतभूमि कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो यानी कि पुतली में संसार कविता से ली गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। इसमें हम लोग को दिया गया 36 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत एक किसकी देन है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का यानी कि लुइस अल्वारेज का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लुइस अल्वारेज। क्वेश्चन में हम लोग का था कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? लुइस अल्वारेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध रचनाओं में से एक है। कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, धमेक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, धमेक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग से क्या कहा जा रहा है, आगे हम लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जिस स्थिति में सरकार का व्यय, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उससे अधिक राजस्व के अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, बजट घाटा। क्या कहा जाता है, बजट घाटा। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सब, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। आगे लोग यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हम लोग का, सांसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। हम आप लोग को पढ़ाए थे, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के। सांसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होता है, वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, बढ़िया से सुनते चलिएगा, लास्ट में पूछेंगे सबसे एक एक करके पूछेंगे। आगे दिया गया 40 नंबर क्वेश्चन में, नवाब शुजा उद दौला, नवाब शुजा उद दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित क्या सफर जंग के मकबरे का निर्माण, यानी कि कहाँ कहें तो किस राज्य में करवाया था। क्वेश्चन में हम लोग का, नवाब शुजा उद दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित क्या गंज के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था, तो ये कहाँ करवाया था, दिल्ली में। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर। आगे हम लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसके शासन काल में, किसके शासन काल मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, कौन सा हो जाएगा, 4 अकबर हो जाएंगे। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, अकबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन में, दर्रा उत्तराखंड क्या है, दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है क्या, गंगोत्री के उत्तर में स्थित क्या है, कौन सा हो जाएगा, मुलिंग ला हो जाएगा, मुलिंग ला। ठीक है, मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, बताइए कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ से किसी तरह आप लोग को घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे दिया गया हम लोग का, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, भारत की संसद में निम्नलिखित में से एक कौन सा शामिल है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सांसद की, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल कौन कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा होती है। सही है, आगे देख लेते हैं 44 में। 44 में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि स्ट्रेट जावा द्वीप समूह, स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को क्या करता है, अलग करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सुंडा हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सुंडा। आगे हम लोग यहाँ पर दिया गया है 45 नंबर क्वेश्चन में, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई थी। कब हुई थी, 1605। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था, आगरा से बाहर सिकंदरा में क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, अकबर। पढ़ाए थे हम कभी, याद है आप लोग को। आगे देखिएगा, यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हम लोग का कि किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, किसे वास्तुकार राजा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति एक अनूठा विकास देखा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, शाहजहां। पहला क्वेश्चन तो कोई ज्यादा पूछा जाता है कि हाँ किसे वास्तुकार का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो शाहजहां को क्या कहा जाता है, वास्तुकार का राजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यानी किसने मेहर उन निसा को निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां कौन थी, विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, औरंगजेब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, औरंगजेब ने मेहर उन निसा से क्या निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? ठीक है, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार होता है और कई सारे विक्रेता होता है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता। बढ़िया से याद रखिएगा बउआ, फिर से बता रहे हैं हम, अर्थव्यवस्था को एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार होता है लेकिन बेचने वाले कई सारे होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। सही है। आगे हम 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो एक कौन सा देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? चीन हो जाएगा। चलिए चीन है, आज रखिएगा बढ़िया से। आगे हम लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारामंडल निम्नलिखित में से कौन सा? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारामंडल निम्नलिखित में से कौन सा? चलिए बता सकते हैं, कौन सा हो जाएगा? रेगिल, रेगिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेगिल। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रेगिल। क्वेश्चन हम लोग का क्या था? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रेगिल हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में क्या है? स्थित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? अंडमान और निकोबार हो जाएगा। अंडमान और निकोबार सही आंसर हम लोग का ए नंबर हो जाएंगे। आगे 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर कोई बता सकते हैं क्या? बी नंबर 1894 हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग का बी नंबर हो जाएंगे। सही है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में हम लोग को दिया गया है, उसी गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया? उसी गहरी और संकरी घाटी को भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और क्या विवर्तनिक गतिविधि द्वारा क्या उपक्षय और कटावों से निर्मित खाड़ी दीवारें होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी नंबर हो जाएगा, कैनियन। क्या हो जाएगा? कैनियन हो जाएगा। ठीक है। आगे दिए गए हम लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था क्या? प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था क्या? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? यानी कि यानडोवो की संधि हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया है, इसको बढ़िया पढ़िएगा। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत यानी कि यानडोवो की संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे हम लोग को दिया गया 55 नंबर में, उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी योजनाओं को दर्शाता है? फ्यूचर में हम लोग का कि उस बर्फ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनाओं को दर्शाता है, जिसे एक उपयुक्त किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से अन्य के विशेष आय स्तर के विस्तार खर्चा एक कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बजट रेखा। एक हम आप लोग को बताए थे कुछ देर पहले, बजट घाटा बताए थे ना। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बजट रेखा। आगे हम लोग को 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य से किया गया था? ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर 1928 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1928। आगे दिया गया 57 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह एक कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का?
कौन? कराची का बंदरगाह मैंने बताया था आप लोग को ना। हाँ, कराची का बंदरगाह कहाँ क्या होता है? जहाज जहाँ पर रुकता है, पानी वाले जहाज। ठीक है। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में, यानी कि किस दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में, यानी कि किस तारीख को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में क्या आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी नंबर 6 अप्रैल 1919 को। अपमान वगैरह वाले से क्वेश्चन आता है ना, बढ़िया सा आता, हमेशा आते रहते हैं। आगे देखिएगा 59 नंबर में कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान पर कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान पर कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? नहीं, सी नंबर अक्षांश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां तक किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है।